हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा, आज इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इनइक्वालिटी। लेकिन इनइक्वालिटी से पहले पहले आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कुछ इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो आपके सामने देख रहे हैं आप। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 ऑफ मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है। 24 मार्च से बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। और इस बैच में जितने भी एजुकेटर हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। ये इन एजुकेटर्स के थ्रू ये 24 मार्च से जो बैच है वो स्टार्ट किया गया है। टॉप बैच फॉर बैंक एग्जाम्स विद द टॉप एजुकेटर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया होगा तो सबसे पहले जाके एनरोल करिए। एनरोल करने का फ़ायदा क्या है? 30,000 plus access to 30 plus batches every month and 40,000 hours recorded contents and 20,000 of hours of added in every hours। हर घंटे में 20 घंटा रिकॉर्ड हो जाता है। चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू गाइस। ये आपको चूज करना है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 70 प्लस एजुकेटर जो आपके सपनों को करेंगे साकार, उसमें आपकी मदद करेंगे, सपनों को साकार करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, रही बात ओवरऑल इंडिया की, तो 98% बच्चों का भरोसा अनअकैडमी और अनअकैडमी। जहाँ पे 98% बच्चों ने भरोसा किया है इस अनअकैडमी को कि बैंक एग्ज़ाम के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म अब हमारे लिए नहीं हो सकता। ये उन टॉप एजुकेटर्स के नेम जिनके बैचेज 24 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके बैचेज 24 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस बैच को मिस नहीं करना है, जिसमें ये आपका एक्सक्लरेटर बैच फॉर एसबीआई क्लर्क डिमांडिंग बैच है बेटा जी। 24 ऑफ मार्च से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये 24 ऑफ मार्च यानी कि ये आज के दिन स्टार्ट हो चुका है गाइस। यानी कि अब हम लोग 24 ऑफ मार्च से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये आज 24 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यानी कि आज हम लोग 24 मार्च से आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 1-2 दिन आगे पीछे आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। 2-4 दिन आगे पीछे आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेज स्टार्ट्स ऑन मार्च 24। मार्च 24 को और कौन कौन से बैच लाइनअप हो चुके हैं, और मार्च 24 से ये बैचेज जिसमें आपका टारगेटेड बैच है एसबीआई पीओ 2021, आईबीपीएस पीओ 2021, एसबीआई क्लार्कियल फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एसबीआई एग्जाम्स, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एसबीआई एग्जाम्स। गाइस, मैं हमेशा कहता हूं कि लेवल ऊपर करना है हमें 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 एसबीआई के लिए नहीं पढ़ना, हमें आरबीआई के लिए नहीं पढ़ना, हमें लेवल ऊपर करना है। और जिस दिन लेवल कंप्लीट हो गया ना हमारा, उस दिन एसबीआई भी, आरबीआई भी, आईबीपीएस भी, सब एग्जाम धाए धाए क्लियर होगा, धाए धाए क्लियर होगा, यकीन करिए। कॉम्बैट जो कि आपका अपकमिंग संडे को है, जिसके लिए कोड है बेटा AN10। आप AN10 कोड को यूज करें और अपकमिंग संडे को कॉम्बैट 10 बजे दें। वहाँ पे आप स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज जीत सकते हैं। पार्टिसिपेट इन एवरी बैंक कॉम्बैट एग्जाम एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी, इम्प्रूव योर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, जी हाँ, ठीक है। इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, जी हाँ। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन अगर आपका बढ़िया है तो आप इस कॉम्बैट में करोड़ रुपए तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो कुछ बैच के बेस्ट टेस्ट सीरीज रखे गए हैं, ये आप सभी ज्वाइन करें, आप सभी ज्वाइन करें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि बहुत सारे एग्जाम को मिला के उनको ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है, टेस्ट सीरीज को रखा गया है। बेटा जी बात करेंगे AN10। अब ये AN10 क्या है? अब ये AN10 क्या है? जस्ट अ मिनट। AN10 एक डिस्काउंट कूपन है। अनअकैडमी पे कहीं भी अगर आपसे कूपन या डिस्काउंट की बात करी जाए, डिस्काउंट कूपन की बात करी जाए, तो बेटा जी आप AN10 यूज करें और ये आपका 7020 में पड़ेगा। AN10 यूज करने के बाद 7020 में पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अकेडमी के सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और बेटा जी 24 आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल है कि सर हमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमें क्यों ज्वाइन करना है? तो बेटा जी एक छोटी सी बात बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लंबे प्रिपरेशन की आवश्यकता है और उस लंबे प्रिपरेशन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लंबा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम विल रिक्वायर्ड अ लार्ज प्रिपरेशन एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल रिक्वायर्ड अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। इन दैट केस you will not pay again and subscription charges is too much economical. गाइस एजुकेशन हम सबका अधिकार है, एजुकेशन हम सबका अधिकार है। जॉब पाना हमारा टारगेट है, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचना हमारा एम है। तो आइए मिलके करते हैं आपके सपनों को साकार हमारे साथ। गाइस आज हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करेंगे और ये इनइक्वालिटी की बात करेंगे, यानी कि जो इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इनइक्वालिटी में ग्रेटर होगा, अगर ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू ग्रेटर में होगा, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू ग्रेटर इक्वल में होगा। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में लेस देन और लेस देन होगा तो लेस देन, और लेस देन इक्वल और लेस देन होगा तो भी लेस देन, और इक्वल और लेस देन होगा तो भी हमारा आंसर लेस देन। क्यों बेटा जी? ग्रेटर पहले सिंबल की बात करते हैं कि ग्रेटर की अगर मैं बात करूं, ग्रेटर की अगर मैं बात करूं सही है, माइक काम कर रहा है, आवाज जा रही है, वेरी गुड। अगर मैं ग्रेटर की बात करूं तो पहले वाले पिक्चर में दोनों में ग्रेटर इंक्लूड है बेटा, तो हमारा आंसर ग्रेटर देन में आया। अब अगर मैं इस थर्ड वाले की बात करूं तो इक्वल का मतलब होता है नल वैल्यू। बेटा जी यहाँ पे इक्वल का मतलब होता है नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है क्या? जीरो। नल वैल्यू का मतलब होता है क्या? जीरो। क्लियर है? अब बचा क्या? लेस देन, सेम कंडीशन ग्रेटर देन में भी होगा। बस आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है क्या, कि जब कभी सिंबल्स अपोजिट होंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? नो रिलेशन पे। हमारा टारगेट क्या होगा? नो रिलेशन पे। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करिए फटाफट, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। थर्टी सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड।
बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। एच और क्यू है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, ये रहा एच और ये रहा क्यू, दोनों के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो हाँ अपोजिट है, पहला गलत। ये रहा एम, ये रहा डब्ल्यू, सिंबल अपोजिट है यहाँ पे, गलत, दोनों गलत, दोनों गलत। और बेटा जी जब दोनों ही गलत हो गए, जब दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए, तो आंसर क्या होगा, या तो ईदर होगा या नीदर होगा। अब ईदर होने का रीजन क्या है, ईदर के लिए आपके पास क्या होगा, दोनों एलिमेंट सेम होंगे, फॉल्स होंगे, ठीक है, और डाउटफुल केस होगा, यानी x ग्रेटर देन y होगा, x इज इक्वल टू y होगा, x ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल होगा, इस केस में होगा, इस केस में होगा, इस केस में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी केस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनता है, नीदर बनता है। हमारा आंसर क्या बनता है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। क्लियर है गाइस, क्लियर है? क्लियर है? कमेंट करिए एक बार फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए एक बार फटाफट। वेरी गुड। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एकदम इधर उधर की बातें करेंगे, और जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, इधर उधर की बातें करेंगे आंसर, इधर उधर की बातें करेंगे आंसर, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखिए जे टी है, ये रहा जे, ये रहा टी, तो बेटा जे बड़ा है टी से, सही बात है, यू के, देखो जे ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर टी, तो बेटा सारा सारांश क्या निकल के आता है, सारा सारांश निकल के आता है आपका, सारा सारांश निकल के आता है आपका कि ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ज्यादा बार ग्रेटर आया है तो जे ग्रेटर देन टी, पहला से ये यू का केस है, तो बेटा u और k के बीच में क्या है, सिंबल देखो t के बगल में सिंबल अपोजिट हो गया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, सिंबल अपोजिट हो गया, गलत, तो आंसर क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज यूजुअल दो पार्ट में बटा हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। पहला क्या है, पहले छोटे को उठाओ, पहले छोटे को उठाओ, Q का K से, पहले छोटे को उठाओ Q का K से, तो बेटा K बड़ा है Q से, K बड़ा है Q से, Y का L से, तो बेटा जी यहाँ पे ये रहा Y और ये रहा L, तो L बड़ा है Y से, गलत हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, सेकंड फॉलो, तो आंसर क्या होगा, सेकंड फॉलो। इफ ओनली कंक्लूजन, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। फिर से दो अलग अलग, ई का रिलेशन x से, लेकिन अब अलग अलग मैटर क्या है, यहाँ पे जो दो अलग अलग पूछा गया था इनके एलिमेंट एक ही पार्ट में थे, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में जो दो अलग अलग पूछा है, ई लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे x जो है वो राइट साइड में, राइट साइड में। क्लियर? क्लियर? तो बेटा जी यहाँ पे क्या हो गया, ई का x से, तो ये रहा ई और ये रहा x, दोनों को मिलाएगा कौन, a, तो पहले वाले में अगर बात करें E लेस देन A और A बराबर है Z के, A बराबर है Z के यहाँ पर, तो सीधा सीधा ले लो क्या कि A जो है, अब A का X से चाहिए, तो A जो है वो लेस देन इक्वल X है, लेस देन इक्वल X है, तो बेटा जी यहाँ पे क्या E का रिलेशन E लेस देन X, E लेस देन X, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, Q का रिलेशन F से, तो बेटा F A, तो F जो है वो छोटा बराबर A से, और Q का रिलेशन हमें चाहिए, हमें Q का रिलेशन चाहिए बेटा, है ना, हमें Q का रिलेशन चाहिए बेटा, तो Q के रिलेशन में क्या है A, तो A का Q से, तो बेटा जी
ए जो है वो छोटा बराबर, तो एफ छोटा बराबर क्यू से, यानी क्यू बड़ा बराबर एफ के, तो आंसर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई, दैट्स बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ फॉलो। यहाँ पे दोनों ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। यहाँ पे दोनों ही अनुसरण करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर से दोनों अलग अलग है, एफ का क्यू से, तो एफ इधर क्यू इधर, दोनों को मिलाएगा कौन, जे, तो सीधा सीधा ले लो एफ का जे से, तो एफ जो है वो लेस देन इक्वल है जे से, और जे का रिलेशन क्यू से, तो जे जो है वो छोटा बराबर है क्यू से, तो एफ छोटा बराबर क्यू, ये दोनों गलत हो गया। अब बेटा जी ध्यान से देख लो, अब बेटा जी ध्यान से देख लो, यहाँ पे चक्कर क्या है जी, चक्कर है जी यहाँ पे इधर और का। देखो इधर और का चक्कर कैसे है जी, एफ का क्यू से और क्यू का एफ से, बात बराबर है, Q बराबर F का हो या F बराबर Q, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो बेटा ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, और इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, F छोटा बराबर है Q के। ये देखो F और Q में रिलेशन भी यही आ रहा है कि F छोटा बराबर है Q के, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ईदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ईदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। क्लियर गाइस? इधर और कितने बच्चों का क्लियर, एक बार फटाफट कमेंट कर दो। इधर और कितने बच्चों का क्लियर है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए जिन बच्चों का इधर और क्लियर है बेटा। वेरी गुड, सिंपल। H का Q से, H यहाँ Q यहाँ, बीच में T के पास सिंबल अपोजिट है, गलत। T का W से, तो T यहाँ W यहाँ, E के पास सिंबल अपोजिट है, गलत। O का E से, O यहाँ E यहाँ, E बड़ा है O से, E बड़ा है O से, थर्ड वाला फॉलो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म भाई। पेपर में आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर मैं आंसर दिला दूंगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन क्लासेस ज्वाइन करिए हमारे साथ, वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा जैसा भी सिखाया मैंने ना। बस केवल ये करना है ना, बस केवल ये करना है। कंसंट्रेशन बनाइए, ये करिए गलत, ये करिए सही, ये करिए सही। क्या ट्रू क्या फॉल्स, चुटकी बजा के आंसर। ठीक। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या यूज करना है, रेफरल कोड क्या यूज करना है बेटा, AN10। रेफरल कोड यूज करना है आपको AN10। सिंपल। अब देखो कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना है। इसको इधर से तैयार करो और इसको इधर से तैयार करो। ये रहा W और ये रहा P। W और P में A के पास सिंबल अपोजिट हो गया, पहला वाला गलत। ये रहा बेटा जी D और ये रहा बेटा जी S। D और S में D बड़ा है S से, बात सही है। Q का B से, तो B ये रहा, Q ये रहा, दोनों अपने अपने घरों में मस्त है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, तीन अलग अलग है, इनको हमें मिलाना है, इनको हमें मिलाना है। बनाइए। फास्ट। करिए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन अब आगे बढ़ाने वाला था, तब तक मुझे याद आया कि क्वेश्चन दिया हुआ है। करिए क्वेश्चन। बेटा जी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैटर जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होके मेंस लेवल की तरफ जाने लगा। यहाँ पे हमारा जो मैटर है बेटा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होके मेंस लेवल की तरफ जाने लगा, मेंस लेवल की तरफ जाने लगा। अब बेटा मेंस लेवल की तरफ जब आपका स्टैंडर्ड आपको ले जाए ना, तो ये करने से आपका काम वहाँ पे चलने वाला नहीं है। वहाँ पे आपको फ्रैंक होके बिल्कुल आराम से वहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन देखना होगा। आइए देखते हैं, है ना, आइए देखते हैं बेटा।
क्या हुआ? करिए बेटा, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए, ये रहा ओ का क्यू से, तो ये रहा बेटा जी ओ, ये रहा बेटा जी क्यू। अब दोनों को मिलाएं कैसे? मैटर तो ये रहा कि दोनों को मिलाएं कैसे। तो ध्यान से देखिए, ये रहा जी आर बराबर है, तो ये रहा जी। तो देखो, Q का A से, तो Q बड़ा बराबर है A के, और A छोटा है G से, A छोटा है G से, तो आंसर हो गया। अब A छोटा है G से, अब A छोटा है G से, और G बड़ा है O से, G बड़ा है O से, तो बेटा जी पहला वाला गलत, तो बेटा जी पहला वाला गलत। क्लियर है? बनाइए दूसरा वाला फास्ट। बनाइए दूसरा वाला फास्ट। वेरी गुड, सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, गुड। बेटा जी लोग क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करिए। देखिए, W का G से, W ये रहा, G ये रहा, तो W बड़ा है A से, और A और G की बात करें तो G और R तो बराबर है, तो A बड़ा है G से, तो WG गलत हो गया, D का R से, तो बेटा जी ये रहा D, तो D जो है वो बड़ा है A से, और A जो है वो छोटा है किसी से, तो गलत हो गया ना, आंसर इज नॉन फॉलो, आंसर इज नॉन फॉलो। क्लियर है? दो अलग अलग है, आर का एफ से, आर का एफ से, बेटा जी एफ ये रहा, आर ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है क्यू। अब एक बात बताओ, एफ बड़ा है क्यू से, और क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है आर से, तो एफ बड़ा है आर से, एफ बड़ा है आर से। सही बात है, एफ बड़ा है आर से। क्लियर है? अगला है x का w से, x का w से, तो ये रहा x, ये रहा w। अब x और w के बीच में अगर हम रिलेशन बनाते हैं, x और w के बीच में अगर हम रिलेशन बनाते हैं, तो बेटा जी क्या होगा? x और w के बीच में, x और w के बीच में बनाइए, तो बेटा x ये रहा और w ये रहा, W मिलेगा Q से, तो X बड़ा है Q से, और Q जो है वो बड़ा है W से, तो X बड़ा है W से, ये भी सही हो गया, X बड़ा है W से, ये भी सही हो गया। अब बच्चा L का G से, तो बेटा जी ये रहा आपका G, तो G जो है वो बड़ा और बराबर है Q से, और Q का रिलेशन L से, Q बड़ा बराबर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है, L का G से ना, तो G का रिलेशन बड़ा बराबर Q से, तो ये बड़ा और बराबर है किससे? L से, तो हमारा आंसर हो गया G बड़ा बराबर है L के। आंसर तीनों फॉलो, तो बेटा जी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल फॉलो। क्लियर है? फास्ट। दो पार्ट में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा बेटा, आधा पार्ट इधर का और आधा पार्ट इधर का, आधा पार्ट इधर का और आधा पार्ट इधर का, दो पार्ट में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपका? आइए देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ओजी, ओजी मतलब क्वेश्चन है ओ और जी के कॉम्बिनेशन में, ओजी एजी वाला नहीं है ये, ठीक है ना? ओजी, तो बेटा जी ये रहा, मिलेगा किससे? एफ से,
तो जी बड़ा है एफ से और एफ जो है वो, अब एफ का रिलेशन ओ से, तो एफ जो है वो छोटा है, एफ जो है वो छोटा है ओ से, गलत, क्योंकि दोनों का सिंबल उल्टा हो गया ना, ए का एस से, तो ए का रिलेशन एफ से लेंगे, ए का रिलेशन एफ से, तो एफ और ए में क्या रिलेशन है, एफ बड़ा बराबर है, तो एफ का एस से, तो एस बड़ा है ए से, सही बात है, आर का एफ से, है ना, आर का एफ से, तो ये रहा बेटा जी आर और ये रहा बेटा जी एफ, दोनों का सिंबल अपोजिट, गलत, आंसर ओनली सेकंड इज फॉलो, आंसर ओनली सेकंड इज फॉलो, आंसर ओनली सेकंड इज फॉलो। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाइए बेटा, क्वेश्चन करिए ये वाला, क्वेश्चन करिए ये वाला, फास्ट। देखिए आर का एक्स से, आर का एक्स से, तो बेटा आर और एक्स में रिलेशन एक्स बड़ा बराबर आर है, गलत हो गया। और बेटा जी ध्यान देना यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया आपसे, क्योंकि आर और क्यू, क्यू और आर क्या है, क्यू और आर दोनों बराबर है, क्यू और आर दोनों बराबर है बेटा, तो क्यू और आर बराबर है, तो जहाँ क्यू वहाँ आर, तो बेटा जी आर लेस देन एक्स, और बेटा जी दूसरा क्या बना है, क्यू लेस देन पी, क्यू लेस देन पी, तो बेटा ये एक्स पी का मैटर है। अब देखो पहला है आर का एक्स से, तो बेटा आर और एक्स में एक्स बड़ा बराबर आर, गलत हो गया ये वाला मैटर, गलत हो गया ये वाला मैटर। क्लियर है, ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से देखिए एक बार, क्लियर है बेटा ये, यस यस यस। बन गया। बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने कहा ना कि गड़बड़ है, एग्जामिनर खेल गया, एग्जामिनर खेल गया, तो बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि इधर और आया होगा, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि इधर और आया होगा, इधर और आया होगा, ठीक है। अब देखो पहला गलत, क्यू का पी से, तो ये रहा क्यू और ये रहा पी, क्यू छोटा है पी से, क्यू छोटा है पी से, आंसर सेकंड फॉलो, आंसर सेकंड फॉलो। अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए फटाफट, करिए फास्ट। क्या हुआ, बना नहीं बना? काफी सारे बच्चों से नहीं बना होगा। देखिए मैं बनाता हूँ ना, कुछ नहीं करना, ए है, पहले में ए है, दूसरे में ए है, लास्ट में वो है। बेटा देखो आर का रिलेशन ए से, ये वाला उठा लो यहाँ से, आर का रिलेशन ए से, ये वाला उठा लो यहाँ से, सिंपल। और आर ओ में क्या है कि आर जो है वो छोटा है, तो ओ बड़ा है ए से, ओ बड़ा है ए से, ओ बड़ा है ए से। अब देखिए बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है,
W का रिलेशन R से, तो बेटा पहले वाले में W है और दूसरे वाले तीसरे वाले में R है, तो A मिला देगा। तो W और A में फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखो, वहीं पे रिलेशन अपोजिट हो गया, तो आंसर केवल फर्स्ट फॉलो आएगा, आंसर केवल फर्स्ट फॉलो आएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना क्वेश्चन के मामले में, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन के मामले में बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस डेली सुबह 9:30 बजे 1000 सिलोजिज्म की सीरीज 1000 सीरीज ऑफ सिलॉक्स, और शाम को 6 बजे भौकाल सीरीज ऑफ पजल कंटेनिंग 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे क्लासेस का डिटेल मिल जाएगा, www.unacademy.com@भानुसर, नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए बेटा फटाफट करिए बच्चा क्वेश्चन। नहीं हुआ, मैं बताऊं, मैं तो बताऊंगा ही। देखिए W का Q से, W ये रहा, Q ये रहा, अब W का O से, दोनों तरफ कौन है, दोनों तरफ कौन है, H है। तो W का रिलेशन H से और H का रिलेशन O से, तो W छोटा है O से, पहला वाला सही है। W छोटा है O से, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट L का E से, L पहले वाले में, तो L जो है छोटा है H से, L छोटा है H से, और H का E से, H छोटा और बराबर है E के, तो E बड़ा है L से, L बड़ा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा, L बड़ा है, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर केवल आएगा फर्स्ट वाला फॉलो। 13 के बाद ये रहा आपका बेटा 14 नंबर क्वेश्चन, है ना, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। तो बेटा ये 14 नंबर क्वेश्चन और ये जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है, क्लियर है, यस। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट। क्यों करना है भाई चैनल सब्सक्राइब? क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।